एक सेठ था, उसको भी जुनून था पैसा कमाने का। नीचे गद्दी थी, ऊपर घर था। सुबह सुबह जल्दी उठता, घर के सब लोग सोए रहते, नीचे आकर अपने व्यापार में लग जाता। पत्नी बेटी लेकर नीचे ही आती। सुबह से लेकर रात तक वो सिर्फ अपने व्यापार में मगन रहता। घर वाले बीवी बच्चे कभी कहते कि हमें छुट्टी का दिन है, बाहर घुमाने के लिए ले चल पड़ो, या हमारे साथ आज मार्केट के लिए चल पड़ो, तो सेठ तिजोरी खोलकर गड्डी निकाल कर दे देता। कहता पैसे ले जाओ, गाड़ी खड़ी है, ड्राइवर खड़ा है, गाड़ी लेकर चले जाओ, ड्राइवर को लेकर चले जाओ, तुम काम करके आ जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे अभी पैसा कमाना है। उसके लिए पैसा से बड़ा दुनिया में कुछ था ही नहीं। यार दोस्त आते, वो भी बहुत मिन्नत करते कि यार कभी तो बाहर निकला करो, लेकिन सब हार गए। एक बार घर वालों ने और सेठ के यार दोस्तों ने मिलकर मन में एक विचार किया। 2-3 दिनों की छुट्टी लगातार पड़ रही थी और घर वालों ने अल्टीमेटम दे दिया सेठ जी को कि इन छुट्टियों के अंदर में हमको बाबा श्याम के दरबार में, सालासर जी दरबार में, रानी सती दादी के दरबार में दर्शन करने जाना है और आपको साथ लेकर जाएंगे। सेठ ने बहुत मना किया। घर वालों ने भी अनशन कर दिया कि अगर नहीं चलोगे तो खाना पीना सब बंद कर देंगे। सेठ इतना निर्दयी नहीं था, हार गया और प्लान सफल हो गया। घर के बीबी बच्चे और सेठ के यार दोस्तों ने मिलकर एक बड़ी लग्जरी बस करी और सब कोई मिलकर गाड़ी में बैठकर सुबह सुबह बाबा श्याम के दरबार के लिए निकल पड़े। गाड़ी के अंदर में कोई झांझ बजा रहा था, कोई मजीरा बजा रहा था, कोई ढोलक ढपली बजा रहा था, भजन गा रहा था, कोई नाच रहा था कोई। लेकिन सेठ वहां पर भी मोबाइल लेकर सौदा कर रहा था। खाटू पहुंच गए, धर्मशाला में जाकर रुके, नहाया धोई करी और जब धर्मशाला से बाहर निकले मंदिर जाने के लिए तो किसी के सिर पर चूरमे का थाल था, किसी के हाथ में प्रसाद की थैली थी, कोई ढपली लेकर धमाल गा रहा था, कोई निशान लेकर नाच रहा था। सेठ वहां भी मोबाइल से सौदा कर रहा था। बाबा के मंदिर की सीढ़ी आई, सेठ ने कान पे से मोबाइल नहीं हटाया। अब की बार उसकी धर्मपत्नी ने झपट्टा मारकर मोबाइल छीन लिया। अरे कुछ तो शर्म करो, अब तो बाबा का दरबार आ गया, अब तो ये व्यापार और कारोबार को थोड़ी देर के लिए तिलांजलि दे दो। सेठ मन महसूस कर रह गया। बिना मन के उसने पहली सीढ़ी पर कदम रखा। लेकिन प्रेमियों, झूठ नहीं कहता, जो नहीं गए उनको बता दूं, 13 सीढ़ी है और पहली सीढ़ी से ही कुछ कुछ होने लग जाता है। सेठ को भी लगा कि कुछ अलग सा हुआ है उसके साथ। एक एक सीढ़ी चढ़ता गया, सेठ के मन के भाव बदलते गए और 13वीं सीढ़ी पर चढ़ने के बाद जब वो बाबा श्याम के दरबार में सामने पहुंचा और बाबा से नजरों से नजरें मिली, सेठ एक टक निहारता रह गया, आंखें फटी की फटी रह गई। चंद सेकंड के अंदर में सेठ की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली और सेठ मन ही मन बाबा से कह रहा है, बाबा मैंने तो सोचा था कि पैसा कमाने से बड़ा नशा दुनिया में किसी चीज में नहीं है, लेकिन मैं गलत था, मैं अभागा था बाबा, जो इतने बरसों तक आपके दरबार से दूर रहा। आज आपकी आंखों में झांक कर देखा, जो नशा आपकी आंखों में है उस नशे के आगे दुनिया का हर नशा फीका है बाबा। सेठ काफी देर तक बाबा के सामने खड़ा आंसू बहाता रहा।
मन ही मन बातें करता रहा। परिवार वाले दर्शन करके आए, सेठ को हाथ पकड़ा। सेठ ने कहा तुम जाओ, अभी मैं थोड़ी देर में आता हूँ। क्या तो आने के लिए तैयार नहीं था, क्या मंदिर खाली था। घंटों बाबा के दरबार में बाबा से बातें करता रहा। आखिर में उसने शीश झुकाया, दंडवत प्रणाम की और कहा बाबा आज आपसे वादा करके जाता हूँ। मैंने सुना है हर महीने की 11 को आपके दरबार में लाखों लोग आते हैं। मैं भी आपके दरबार में हर 11 को आऊँगा, अकेला नहीं आऊँगा। मेरे शहर में जो भी आपके दरबार में आना चाहेगा उसको अपने साथ लेकर आऊँगा, गाड़ियाँ भर भर कर आऊँगा। ये वादा करके सेठ चला गया। अगले महीने 11 आई, सेठ फिर बाबा के दरबार में आया। अब की बार कई गाड़ियां लेकर आया, पूरे शहर को न्योता दे दिया। सेठ इसी तरह आने लगा। 2 4 6 महीने बीते। एक 11 के दिन जब सेठ घर से निकलने लगा, मुनीम जी आवाज लगाई। मुनीम ने, सेठ जी कहाँ जा रहे हो? सेठ ने कहा मूर्ख तुझे पता नहीं आज 11 है, मुझे बाबा श्याम के दरबार में जाना है। मुनीम ने कहा सेठ जी आपको शायद याद नहीं, कल एक व्यापारी का फोन आया था जो कि बाहर से आ रहा है और 50-60 लाख का व्यापार है, सौदा है, और आज शाम को वो वापस देश से बाहर चला जाएगा। अगर ये सौदा हाथ से निकल गया तो बहुत नुकसान होगा। आप एक काम करो, 11 की जगह पूर्णिमा को चले जाना। सेठ ने सोचा मुनीम सही कह रहा है, आज इस व्यापारी से सौदा कर लेता हूं। 4 दिन बाद पूर्णिमा आएगी, पूर्णिमा को चला जाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है। सेठ माया में उलझ गया। 50 लाख का सौदा करने के लिए रुक गया। उस मूर्ख को यह नहीं मालूम था जो व्यापारी आ रहा है उससे 50 लाख का सौदा होगा, लेकिन ये जो व्यापारी है इससे जन्म जन्म का सौदा होने वाला था। सेठ नहीं गया। पूर्णिमा आई, फिर कोई व्यापारी आया। सेठ ने सोचा अगली 11 को चला जाऊंगा। अगली 11 आई, फिर कोई व्यापारी आया। सेठ फिर सोचा कि मावस को चला जाऊंगा। सेठ फिर माया जाल में उलझ गया और सेठ का बाबा के दरबार से रिश्ता फिर से टूट गया। 2 4 महीने निकल गए, सेठ खाटू नहीं जा पाया। एक रात को सेठ सोया, अचानक रात को 2 2:30 बजे उसे लगा कि उसे कोई आवाज आ रही है। वाह रे सेठ, तू तो बहुत बड़ा व्यापारी निकला। मैंने तो सोचा था कि मेरे दरबार में कोई मेरा भगत आया है जो पश्चाताप करने के लिए आया है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो कोई भगत नहीं बल्कि सौदागर था, सौदा करने के लिए आया है। तुझे पैसे कमाने का बहुत शौक है ना, जा आज के बाद खूब पैसा कमाना, लेकिन मेरे दरबार में दोबारा नहीं आना। सेठ की आंखें खुली, बहुत पछताया। उसने सोचा कि अभी के अभी खाटू जाऊंगा, लेकिन बाबा को मंजूर नहीं था। बिस्तर से उतरने के लिए जैसे ही पांव नीचे किए, सेठ अपने पांव पर नहीं खड़ा हो पाया। पैरालिसिस अटैक हो गया, दोनों पांव रह गए। बहुत पछताया। एक दिन सेठ व्हील चेयर पर बैठा अपने मकान के बाहर आंसू बहा रहा था। एक डाकिया बगल से निकला। सेठ ने डाकिया को आवाज लगाई, है डाकिया, तुम तो कलकत्ता, दिल्ली, बंबई न जाने कहां कहां का संदेशा ले जाते हो, क्या मुझ गरीब का एक संदेशा मेरे बाबा श्याम के दरबार में ले जाओगे? डाकिया ने कहा मेरा तो काम ही ये है, और जब से इंटरनेट आया है लोग व्हाट्सएप और फेसबुक और मल्टीमीडिया के द्वारा चैटिंग कर लेते हैं। बहुत मंदा धंधा है, धंधा बहुत मंदा है। बोलो तुम्हारा क्या संदेशा है? डाकिया को सेठ ने क्या कहा, डाकिया ने सेठ से क्या कहा, और सेठ को फिर डाकिया ने क्या कहा, और डाकिया ने बाबा के दरबार में जाकर क्या संदेशा सुनाया। आइए प्रेमियों, विश्वास दिलाता हूं, जो भी मन में उधेड़ गुण है, जो भी मन में सवाल है, जो भी परेशानी है, इस भजन के माध्यम से आप अपना संदेशा भेज देना। मैं आपका डाकिया बनने के लिए तैयार हूं। 15 मई को 11 है। अगर मैं जिंदा बाबा के दरबार में पहुंचा तो मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, आपकी हाजिरी पहले लगाऊंगा, मेरी हाजिरी बाद में लगाऊंगा बाबा के दरबार। आइए, उस सेठ ने डाकिया से क्या कहा। मैं निवेदन करूंगा 15 मिनट इधर उधर किसी से बात मत करना,
कोई बगल वाला आपसे बात करे ना, उसको बोल देना 10 मिनट रुक जाओ, अभी मुझे मेरे बाबा से बातें करनी है, ठीक है? आइए।